हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की व लाइनअप प्रश्नों की एक सीरीज़ मैंने प्रारंभ की है। उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ और प्रश्नों को शामिल किया है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने इस PDF को रेडी किया है। इस PDF में कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। आप सब लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा और कई सारे प्रश्न आप लोगों के इस वीडियो से ही तैयार हो जाएंगे। जिन बच्चों को इस वीडियो का फुल PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। मैंने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उनका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूंगी। अगर आप उन वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ किस कवि की कविता से हुआ? तो वो हुआ वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैडल से। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरस्तु का जन्म हुआ था मकदूनिया। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु के जो शिष्य थे वो थे महान सिकंदर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो। ठीक है, सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो और जो प्लेटो के शिष्य थे वो थे अरस्तु और जो अरस्तु के शिष्य थे वो थे सिकंदर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न से आप लोगों के 3-4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो उसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट की परीक्षा में, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कला प्रकृति का अनुसरण करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का और ये कथन पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अरस्तु ने काव्यशास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप की विवेचना किया है? तो उन्होंने किया है दुखांत और त्रासदी का। अरस्तु ने दुखांत का प्रमुख तत्व किसे माना है? तो अरस्तु ने दुखांत का प्रमुख तत्व कथानक को माना है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है जबकि अरस्तु ने कवि को माना है निर्माता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोलारिस। कोलारिस ने कल्पना के भेद किए हैं। कोलारिस ने कल्पना के 2 भेद किए हैं। पहला है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना। ये सारे प्रश्न मैंने अपने जो पहले के वीडियोस बनाया है उसमें मैंने इन सारे प्रश्नों पे विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा की है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से जाके एक बार देखें। प्लेलिस्ट में मैंने सारे भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के वीडियो को काफ़ी अच्छे से अरेंज किया है, तो आप लोग क्रम वाइज उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। संवेदनशीलता के सहचार्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं T.S. इलियट। अगला प्रश्न, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है T.S. इलियट का। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? तो वो कहा है चार्ल्स रिचर्ड्स ने। यहाँ पे मनोविज्ञान थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आयर रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है, तो आलोचना का चरम लक्ष्य है संप्रेषण। रिचर्ड ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? तो रिचर्ड ने आलोचना का आधार स्तंभ मूल्य और संप्रेषण को माना है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं किर्केगार्ड और पास्कल। ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, काव्य जीवन की आलोचना है, क्या है? काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? ये कथन है मैथ्यू अर्नवल्ड का।
और ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में जहाँ कहीं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, आप लोग को हमेशा सतर्क होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आते ही वो कथन अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग उन कथन पे विशेष रूप से अपना ध्यान दिया कीजिए जहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किसका है? ये कथन है इलियट का। कला अनुकृति की अनुकृति है, ये मत किसका है? तो ये मत प्लेटो का है। और ये प्रश्न हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और ये प्रश्न हिंदी साहित्य की लगभग सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न हिंदी साहित्य की लगभग सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक है रिचर्ड्स। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतीक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत होते हैं और एक व्यक्तिगत होते हैं। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो कल्पना को काव्य की आत्मा कोलारिस ने माना है। आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य देशों में साहित्य को कला कहा जाता है। प्रकृति की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया? तो ये नारा रूसो ने दिया और ये नारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। प्रमुख स्वच्छंदवादी कवि हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से प्रमुख कौन मार्क्सवादी कवि हैं, कौन स्वच्छंदवादी कवि हैं, कौन अस्तित्ववादी कवि हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो जो स्वच्छंदवादी कवि हैं वो हैं कोलारिस, वर्ड्सवर्थ और किट्स। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20वीं शताब्दी में किस आलोचक ने अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया? वो दिया है ह्यूमन ने। अगला प्रश्न है, अभिजात्यवाद का बीज सर्वप्रथम किस काव्य चिंतन में मिलता है? तो वो मिलता है प्लेटो के काव्य चिंतन में। अब हम लोग इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। इस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न लगभग कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन प्रश्नों की सारी सीरीज़ मैंने 2 वीडियोज़ में आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं नई किस टॉपिक पे सीरीज़ अपनी प्रारंभ करूं वन लाइनर प्रश्नों की, क्योंकि परीक्षा काफ़ी पास है और समय बहुत कम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी रिवीजन पे फोकस कीजिए और किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को UGC नेट के पाठ्यक्रम में जो भी सिलेबस शामिल है उससे संबंधित PDF देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।